हेलो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में सेडेटिव और हाइप्नोटिक की 5 प्रमुख दवाओं के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये सेडेटिव और हाइप्नोटिक्स दवाएं क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इसके क्या उपयोग हैं, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके वेरिएंट कौन से हैं या ब्रांड कौन से हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं और कितने एमजी में आता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ऐसे ही जानकारियों के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम बात करें कि ये सेडेटिव और हाइप्नोटिक दवाएं क्या होती हैं, तो ये ब्रेन पे काम करने वाली और तंत्रिका तंत्र पर काम करने वाली दवाएं होती हैं। ये प्रमुख रूप से उनके जो फंक्शन होते हैं यानी उनके जो कार्य होते हैं उनको धीमा कर देते हैं, उनको रिलैक्स कर देते हैं, जिससे कि नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो विकार होते हैं जैसे कि चिंता, तनाव, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, उलझन, बेचैनी, घबराहट, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इन दवाओं को जानने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं इन दवाओं के बारे में, जिसको कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी जो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये है कि ये दवा केवल और केवल डॉक्टर के पर्चे यानी प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती हैं। दूसरा, इस दवाओं का प्रयोग के बजाय दुरुपयोग ज़्यादा हो गया है और अगर इस दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह पर लिया जाता है तो इन दवाओं की आदत पड़ सकती है जो कि भविष्य में जाकर के गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं। इसके गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इन दवाओं का प्रयोग मनोरंजन यानी सेल्फ एंजॉय के लिए लोगों ने करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से कई जगहों पर इसमें से कुछ दवाएं बैन कर दी गई हैं जो कि अब उपलब्ध नहीं हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन दवाओं के बारे में, जिससे कि आपने जाना होगा कि ये दवाएं केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पर ही प्रयोग करें, अन्यथा कई प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं 5 दवाओं में सबसे पहली दवा के बारे में, जिसमें पहली दवा है अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम जो कि डॉक्टरों के द्वारा मरीजों में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और ये बेंजोडाइज़ेपाइन जो ग्रुप की दवाएं होती हैं उन ग्रुप से आती हैं। इसका जो उपयोग होता है वो चिंता को दूर करना, साथ ही साथ अगर नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है तो उसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। घबराहट या उलझन रहती है तो इस प्रकार की बीमारी में अल्प्राजोलम का प्रयोग किया जाता है। अल्प्राजोलम जो दवा होती है दोस्तों वो नर्वस सिस्टम पर काम करती है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को धीमा कर देती है यानी उसको शांत कर देती है, जिसकी वजह से इससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उसको ठीक करने में मदद मिलती हैं। अब अगर हम बात करें कि कितने एमजी में आता है तो ये 0.25 एमजी, 0.5 एमजी और 1 एमजी के रूप में ज़्यादातर दवाएं बनती हैं। इसके कुछ जो फेमस ब्रांड हैं उसमें है अल्प्राक्विल, एल्प्रॉक्स, एनेक्जिक्ट, इस तरह के इसके कुछ प्रमुख ब्रांड हो गए जो कि सिंगल यानी अल्प्राजोलम के साथ आती हैं। इसके कुछ कॉम्बिनेशन वाले भी दवाएं आती हैं जिसमें अल्प्राजोलम के साथ दूसरी दवाएं मिली होती हैं। इसमें बेटा एनेक्जिक्ट नाम से ब्रांड आता है जिसमें कि अल्प्राजोलम के साथ में प्रोप्रानाल मिला होता है। इसके अलावा एल्प्रास प्लस करके आता है जिसमें कि अल्प्राजोलम और सर्टालिन दवा का कॉम्बिनेशन मिलाया गया होता है। तो इस तरह के इसके कुछ प्रमुख ब्रांड मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होते हैं। अब हम दूसरी दवा के बारे में बात करें दोस्तों तो दूसरी दवा है डायज़ेपाम। डायज़ेपाम भी बेंजोडाइज़ेपाइन के ग्रुप की जो दवा होती है उसी ग्रुप का है और इसका जो इस्तेमाल होता है वो चिंता, मांसपेशियों में ऐंठन और मिर्गी वाले मरीजों में जो झटके आते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, या जो फिट होती है, फिट की बीमारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जब किसी शराबी का शराब छुड़ाने के लिए इलाज चलता है, ट्रीटमेंट चलता है, तो उस दौरान उसको नींद आने की समस्या हो जाती है, साथ ही साथ उसको पसीना आने की भी समस्या हो जाती है और इस प्रकार के उस सिम्टम्स को भी ठीक करने के लिए डायज़ेपाम का प्रयोग हॉस्पिटल्स में किया जाता है। और ये 2 mg, 5 mg और 10 mg के रेंज में बनाई जाती हैं, जिसमें कि लोरी, वैलियम, इस तरह के कुछ प्रमुख ब्रांड जो हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर इसके कुछ कॉम्बिनेशन वाले ब्रांड की बात करें तो उसमें डेप्साल फोर्ट जिसमें कि डायज़ेपाम और इमिप्रामाइन का कॉम्बिनेशन मिलाया गया है। इसके अलावा डेप्सोनिल आता है जिसमें भी वही डायज़ेपाम और इमिप्रामाइल का कॉम्बिनेशन मिलाया गया है। और तीसरी दवा के बारे में बात करें दोस्तों तो तीसरी दवा है इटिजोलाम। इटिजोलाम भी बेंजोडाइज़ेपाइन की जो ग्रुप होती है उसी ग्रुप से बिलोंग करती है ये दवा और इसका इस्तेमाल भी कई बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि मांसपेशियों में ऐंठन हो गया, चिंता हो गया। तो इसके अलावा ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करता है ये। नींद ना आने की जो समस्या होती है उसको भी ठीक करता है। साथ ही साथ जो मैंने पिछली दवा के बारे में बताया था कि शराब के छुड़ाने में जो उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे नींद का ना आना, इसके अलावा पसीना आना, इस तरह की जो भी दिक्कतें होती हैं उसको भी ठीक करने के लिए इस इटिजोलाम दवा का प्रयोग किया जाता है।
अब अगर हम बात करें इसके रेंज के बारे में तो इसमें भी 0.25 mg, 0.5 mg और 1 mg तक का रेंज जो होता है वो देखने को मिलता है ज़्यादातर मेडिकल स्टोर में। अगर हम इसके कुछ प्रमुख ब्रांड के बारे में बात करें तो इसमें सोलोपोज MD, इटाजाम, साइलकाम इस प्रकार के कुछ ब्रांड जो कि केवल एल्प्राजोलाम के साथ में आती हैं। अगर हम इसके कॉम्बिनेशन वाली ब्रांड के बारे में बात करें तो इसमें सोलोपोज प्लस करके आता है जिसमें कि इटिजोलाम और एसिटलोप्राम का कॉम्बिनेशन मिलाया गया है। इसके अलावा इटिजोला बीटा आता है जिसमें कि एटाजोलाम और प्रोप्रानाल को मिला करके ये कॉम्बिनेशन बनाई गई है। इस प्रकार के कुछ इसके प्रमुख ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं चौथी दवा के बारे में जो कि है फेनोबार्बिटोल। फेनोबार्बिटोल आपने देखा होगा कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रयोग इसका मिर्गी के समय जो दौड़ा आता है उसमें प्रयोग किया जाता है। ये जो फेनोबार्बिटोल दवा होती है वो हमारे शरीर के जो सबसे अति सक्रिय नसें होती हैं उसको ये शांत करके इससे संबंधित जो मिर्गी में आने वाले दौड़े हो गए, इसके अलावा उत्तेजना हो गई या चिंता हो गई, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, जो विकार होते हैं, उनको ठीक करने में ये दवा मदद करती है। और जो फेनोबार्बिटोल दवा होती है दोस्तों तो मैंने ऊपर जो कुछ विकार यानी जो कुछ बीमारियां बताई हैं जिसमें कि मिर्गी के दौड़े आना या चिंता या घबराहट, इस प्रकार के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग सिम्टम्स इसके दिखने से पहले ही दिया जा सकता है। अब अगर हम इसके कुछ फेमस यानी प्रमुख ब्रांडों के बारे में बात करें तो उसमें गार्डिनाल, फेनोबार्ब और फेनोबार्बिटोन के नाम से मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलती है। अब हम वीडियो में सेडेटिव और हाइप्नोटिक्स की आखिरी यानी पांचवी दवा के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें प्रोमेथाजिन आती है। प्रोमेथाजिन जो होती है दोस्तों ये सेडेटिव होती है, साथ ही साथ हाइप्नोटिक्स होती है। इसके अलावा ये एंटी हिस्टामिन भी होती है यानी एंटी एलर्जी भी होती है और एंटी एमेटिक भी होती है। इसलिए इसके उपयोग में अगर हम बात करें तो ये एलर्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ ये उल्टी यानी वोमिटिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। और प्रोमेथाजिन जो दवा होती है उसका उल्टी में प्रयोग उस समय ज़्यादा किया जाता है जब सर्जरी के बाद में पेशेंट को बाहर लाया जाता है और उस दौरान उसको उल्टी आना या मितली आना की शिकायत रहती है तो उस समय प्रोमेथाजिन जो इंजेक्शन होती है या टेबलेट होती हैं उनका प्रयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा इसका जो प्रयोग होता है मोशन सिकनेस में भी किया जाता है, यानी जब गाड़ी में किसी बैठ करके जब कहीं जाते हैं तो उस समय उल्टी या मितली आती है तो उसको रोकने के लिए भी प्रोमेथाजिन टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक भी होती है जो कि किसी भी प्रकार के एलर्जी को भी ठीक करने में इसकी मदद ली जाती है। इसके अलावा सर्जरी के बाद में जब पेशेंट को दर्द होता है तो उस दर्द वाली दवाइयों के साथ में भी प्रोमेथाजिन की जो दवा होती है इसको भी दिया जाता है। और इसके हम कुछ फेमस ब्रांड के बारे में बात करें तो उसमें फेनरगान, एवोमाइन इस प्रकार की कुछ दवाएं हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। साथ ही साथ इसके अगर हम कॉम्बिनेशन ब्रांड के बारे में बात करें तो उसमें फेब्रिल जो कि प्रोमेथाजिन के साथ में पैरासीटामॉल को भी मिलाया गया है। इसके अलावा टेडिकाफ एलेक्स करके आती है जो कि प्रोमेथाजिन और फाल्कोडिन वाली कॉम्बिनेशन के साथ में मिला करके बनाई गई हैं। इस प्रकार के इसके कुछ प्रमुख ब्रांड मेडिकल स्टोर में उपलब्ध रहते हैं। तो ये थी नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली 5 प्रमुख दवाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अपने चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो जो मैं लेके आता रहता हूं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।